हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना एंड आई एम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम दिल्ली। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ वो है सक्सेस। सक्सेस के क्या मायने हैं, कैसे हम उसे अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं और कैसे हमें अपनी लाइफ स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, कैसे हमें अपने डेली प्लान्स बनाने चाहिए। आज इसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहती हूँ। सक्सेस किस मायने में, क्या मायने हैं और क्या है सक्सेस। किसी के लिए सक्सेस पर्सनल लेवल पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने अगर रिलेशनशिप्स को अच्छा बना लिया तो वो उनके लिए सक्सेस है। किसी के लिए मोनेटरी सक्सेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ऑब्वियसली मनी हैज़ अ रोल टू प्ले इन आवर लाइफ। मनी with money we can purchase anything, but there is another statement that we cannot purchase, we cannot buy happiness from money. मोनेटरी सक्सेस ऑब्वियसली मैटर करती है, फाइनेंशियल सक्सेस मैटर करती है, करियर ग्रोथ, लोग अपनी ज़िंदगी में कहाँ पहुँचना चाहते हैं, किन ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, वो मैटर करता है, वो किसी के लिए सक्सेस होती है। पेरेंट्स के लिए बच्चे की सक्सेस भी मायने रखती है। कभी कभी अगर वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं, तो बच्चों में उस चीज़ को देखते हैं कि अगर बच्चों ने अचीव कर लिया है तो वो उनके लिए सक्सेस हो जाती है। किसी किसी के लिए उनकी हॉबीज़, उनके ड्रीम्स, पैशंस को अगर वो प्रोफेशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो उनके लिए सक्सेस हो जाती है। तो इस सक्सेस को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और ये कितनी जल्दी हम अचीव कर सकते हैं। कुछ लोग, बच्चे जो टैलेंटेड होते हैं वो बहुत जल्दी चीज़ों को अचीव कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी सब लोग अचीव नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों को ये सक्सेस 20s में मिलती है, 30s में मिलती है, 40s में मिलती है, 50s में मिलती है और इनफैक्ट 60s में भी मिलती है। तो यू डोंट हैव टू लूज़ योर हार्ट, यू डोंट हैव टू डिसहार्टन योर सेल्फ कि आपको किस एज में सक्सेस मिलने वाली है। डेफिनेटली इफ़ यू आर पुटिंग इन लॉट्स ऑफ एफर्ट्स यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। सक्सेस को पहले हमें डिफ़ाइन करना है कि आप किस पॉइंट पर सक्सेस चाहते हैं, क्या सक्सेस चाहते हैं आप। उसके बाद हमें ये देखना है कि सक्सेस को पाने के लिए हमने क्या स्टेप्स उठाए हैं। तो गोल स्ट्रैटेजीज की अगर मैं बात कर रही हूँ तो इफ़ यू विल व्हाट्सअप मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर, आई विल शेयर वन फ्री गोल स्ट्रैटेजी वर्कशीट टू यू थ्रू विच विल गिव यू क्लैरिटी इन योर माइंड कि आप कैसे उसको अचीव कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे गोल्स में से हमें फ़िल्टर करके 2 से 3 गोल निकालने हैं और उन पर ही काम करना है। अगर आपने बहुत सारे गोल्स रखे हुए हैं तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगी कि अचीव नहीं कर सकते, लेकिन एट अ टाइम आपको एक पर ही काम करना है, तभी वो अचीव हो पाएगा। फिर आता है आपको स्ट्रैटेजीज, आपको प्लान्स बनाने हैं, आप कितना डिटर्मिन्ड है, व्हाट मेक्स यू वेकिंग यू अप इन द मॉर्निंग, क्या चीज़ है, क्या मोटिवेशन है आपके लिए मॉर्निंग में उठने का, और वही चीज़ आपके लिए वो सक्सेस का रास्ता बनेगी। तो सुबह मॉर्निंग में उठ करके आप कितना डिटर्मिन्ड है अपने गोल्स पर काम करने के लिए, कितना डिटर्मिन्ड है आप अपने प्लान्स पर काम करने के लिए, और कितना आप डिटर्मिन्ड है इन सब चीज़ों को फॉलो अप करने के लिए, कितना आपका लर्निंग बेस है, आपने अभी तक अपनी एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में क्या सीखा, और नहीं भी सीखा है तो भी आप एक बहुत अच्छा बिजनेस, एक बहुत अच्छा ऑनलाइन वर्क हो या फिर किसी भी फील्ड में आप ग्रो कर सकते हैं। और आज के सेगमेंट में तो लर्निंग के इतने स्कोप हैं कि आप जहाँ देखें लर्निंग है। तो आपको अपना लर्निंग बेस बढ़ाना है। there is a need to learn everything, there is a need to learn and grow every day so that we can achieve towards our targets, our success soon. तो डेली एक छोटा स्टेप हमें हमारे गोल्स की तरफ लेकर के जाता है। अगर हम वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल होगा उनको अचीव कर पाना। तो सेकंड स्टेप आता है आपका कि आपको गोल्स डिसाइड करने हैं। थर्ड स्टेप आपका आता है दैट यू नीड टू फिल्टर आउट योर प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। आज सुबह ही मैंने एक 10 पॉइंट्स की लिस्ट बनाई कि मेरे लिए क्या प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं और क्या अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, राइट। तो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में मेरा सुबह से लेकर के शाम तक की रूटीन में जितना भी मैंने अच्छा काम किया, जो मेरे लिए कुछ रिजल्ट दे रहा है, यहाँ तक कि खाना बनाना, मील प्लान करना और रीडिंग करना, बुक्स पढ़ना, नोट्स बनाना, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ मैटर पढ़ना, वो सब मेरे प्रोडक्टिव काम है। अनप्रोडक्टिव वर्क्स में मैंने देखा कि ऑब्वियसली एक ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर होने के नाते मेरा ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा उसको चेक कर रही हूँ तो वो अनप्रोडक्टिव की कैटेगरी में आ जाता है, और ये सब बाकी सभी के लिए भी आता है। तो मैंने टाइम डिसाइड किया कि आई विल बी चेकिंग इट इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग।
So if you are in the habit of checking your social media accounts every hour, so that is an unproductive activity. You just have to leave it. It doesn't mean कि आप अगर घर पर हैं तो हर वक्त अपना मोबाइल चेक करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करेंगे. उसकी जगह आप कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करें, वहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ पर कि आपका को उनसे कुछ रिजल्ट्स मिले और तभी आप उसमें ग्रो कर पाएंगे. चौथी चीज़ आती है कि देयर इज़ अ स्टेटमेंट दैट एनर्जी फ्लोज वेयर माइंड गोज़. जहाँ हमारा मन चला जाता है, जहाँ किसी भी एक्टिविटी में, जहाँ हम सुबह उठ के जिस भी एक्टिविटी में करते हैं, वहाँ हमारी एनर्जी फ्लो जाना शुरू हो जाता है. दैन एनर्जी विच इज़ एक्यूमुलेटेड इन आवर ऑन एवरीडे बेसिस गिफ्टेड बाय द यूनिवर्स टू अस टू डू सम वर्क, डू सम प्रोडक्टिव एंड एवरी वर्क. तो जहाँ हमारा मन जा रहा है वो एनर्जीज वहाँ जा रही हैं. तो आप देखिए आपका मन कहाँ जा रहा है. अगर आपका मन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहा है, योर माइंड इज स्टक, योर माइंड इज गोइंग इनटू अ वीकेस्ट थॉट ऑफ साइकिल और गोइंग इनटू अ वीकेस्ट थॉट ऑफ नेगेटिव साइकिल, तो वहाँ से आपके अपने मन को वापस लेकर के आना है और वापस से उस प्रोडक्टिव वर्क में लगाना है. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है. एवरी डे, हर सुबह एक नई सुबह है, एक नई सोच है. हर रात अब जब आप सोते हैं तो वहाँ से आपको वो रिलैक्सेशंस मिलती हैं, आपको एक डीप स्लीप मिलता है. और जब आप सुबह उठते हैं तो वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप उठते हैं. तो जब आपका माइंड रिफ़्रेश हो चुका होता है, जैसे कि हम कंप्यूटर को कई बार रिफ़्रेश करते हैं, लैपटॉप को रिफ़्रेश करते हैं, तो वो रिफ़्रेश हो चुका होता है. और तो वहाँ से आपको वो सब नेगेटिव चीज़ें वापस से नहीं सोचना है, वापस से नहीं लेकर के आना है अपने माइंड में. तभी आप वो नेगेटिव थॉट्स को सोच कर लीव छोड़ करके आगे बढ़िए. तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वहाँ उस चीज़ को छोड़ करके एवरी मॉर्निंग गिव्स यू अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू मूव ऑन एंड टू डू समथिंग मोर इन योर लाइफ. सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑफ वेयर योर एनर्जी इज़ गोइंग. आपका मन जहाँ जा रहा है आपकी एनर्जीज वहीं जा रही हैं. तो आपको उस चीज़ को फिल्टर करके आप यू हैव टू चैनलाइज दोज एनर्जीज़, कि आपकी एनर्जीज़ को आपको चैनलाइज करना है कि नेगेटिव जगह से रोक करके पॉजिटिव में डालना है. थोड़ा सा डेविएशन, आपको ऐसा लगेगा कि आप एक नदी ही मोड़ना जा रहे हैं, लेकिन ऐसा करना पॉसिबल है और ऐसा किया जा सकता है. राइट. उसके बाद आते हैं कि हमें अपने लर्निंग के लिए क्या 5 फैक्टर, क्या 5th पॉइंट है कि क्या हमें फाइनेंशियल स्टेटस हमारा क्या है अभी और हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हमारे पास कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं. तो जितना भी है, जो कुछ भी हमारे पास अवेलेबल है, उसी में से हमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हुए अपनी लर्निंग पर, अपनी बिजनेस पर, अपने प्रोफेशन पर ध्यान देना चाहिए. और इसके साथ साथ हमें वी नीड टू लर्न अ लाइफ एंड वर्क बैलेंस. कभी कभी वर्किंग लोगों के साथ होता है कि वो एक बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो इमोशनल ब्रेकडाउन फील करते हैं, फेस करते हैं, विच अफेक्ट्स देयर हेल्थ ऑल्सो. सो यू जस्ट नीड टू क्रिएट अ बैलेंस इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. आपकी पर्सनल लाइफ किस तरह से जा रही है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ किस तरीके से जा रही है. इन दोनों में कहीं आपका, कभी आपका प्रोफेशनल वर्क थोड़ा सा सफ़र कर जाएगा, कहीं आपका पर्सनल लाइफ थोड़ा सा सफ़र कर जाएगी. बट कोई बात नहीं, ये मैटर नहीं करता है. जो चीज़ मैटर करती है वो ये कि आप कितना डिटर्मिन हैं अपने उस काम को करने के लिए और कितना आप अच्छे से उसको कर पाएंगे. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और इसके साथ साथ आप अपने गोल्स पर ध्यान रखें, मोटिवेशन पर ध्यान रखें. रोज़ की डाइट और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर ध्यान रखें. इसके अलावा आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल काउंसलर रचना, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.